इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी, आइए समझते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स में। दरअसल मामला 1971 के लोकसभा इलेक्शन से जुड़ा हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। उस चुनाव में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से खड़ी हुई थी और बंपर वोटों से जीत के साथ अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को हराया था। लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी की इस जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। राजनारायण ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने लोकसभा इलेक्शन 1971 में सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग के साथ साथ भ्रष्टाचार भी किया है। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में भी इंदिरा गांधी पर लगाए गए आरोप सही माने थे। इसलिए जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार इंदिरा गांधी का सांसद चुना जाना अवैध था और साथ साथ इंदिरा गांधी के ऊपर अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद भी नहीं बन सकती थी और इसी वजह से इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। हालांकि हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए अगले 3 हफ्ते के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुनने का मौका भी दिया था। पर जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी उस समय पर अपनी पार्टी में किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करती थी कि उसके हाथ में प्रधानमंत्री पद को सौंप दिया जाए। इसलिए इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मोहलत का फायदा उठाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इसलिए इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को थोड़ा बदलते हुए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी पर लगे आरोपों पर अंतिम फैसला आने तक हाई कोर्ट के बाकी आदेशों को बरकरार रखा। इसी बीच बिहार और गुजरात में जयप्रकाश नारायण का कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। उसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए उस समय की कांग्रेस की निरंकुश सरकार के सभी आदेशों को न मानने की अपील शुरू कर दी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ छात्र और पूरा विपक्ष एकजुट हो गए थे और पूरे देश में जन आक्रोश तेजी से फैल रहा था। जानकारी के मुताबिक 25 जून 1975 के दिन जयप्रकाश नारायण की एक रैली आयोजित होनी थी। बस उस रैली और अपने खिलाफ इतने सारे हालातों के आधार पर इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय इमरजेंसी लगाने का फैसला ले लिया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश में 21 महीनों तक सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी। कई तरह के काले कानून लागू कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देश में नसबंदी का अभियान चलाया और ना जाने ऐसे कितने दर्द थे जिनको कभी भी अपने शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।